नमस्कार। पूरे देश में मतगणना इस वक्त समाप्ति के दौर पर है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में काफी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई पड़ा है। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर तकरीबन 243 पर आकर अटक गई है और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के दावा पूरी तरीके से झूठा साबित होता दिखाई पड़ रहा है। आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से केवल 34 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई और वहीं इंडिया गठबंधन ने 45 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाई और अपना दल ने एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। आपको यह भी बताते चलें कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता से आज सुबह ही ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि 80 से 80 लोकसभा सीटों पर मोदी मैजिक चलेगा और 400 पार का आंकड़ा पार होगा। वो बिल्कुल झूठा साबित होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी विकास की योजनाएं नहीं लाई, या भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य नहीं किए, या प्रधानमंत्री मोदी ने मेहनत नहीं करी, या प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय नेता नहीं है? इसके पीछे का मूल कारण जो यह है कि पीएम मोदी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय सांसद हैं उनको एक गुमान हो गया था कि पीएम मोदी का मैजिक कुछ इस प्रकार चलेगा कि वो क्षेत्र में जीतने के बाद जाएं या ना जाएं, जनता को रिस्पॉन्ड करें या ना करें, उनकी जीत तो भाजपा के टैग पे बिल्कुल सुनिश्चित है। यहाँ तक लोग ये कहने लगे थे कि बीजेपी अगर किसी लकड़ी को भी खड़ी कर देगी कैंडिडेट बता करके तो वो लकड़ी भी चुनाव जीत जाएगी। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसका ही ये रिजल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 242 पे आकर के सिमट गई है। हालांकि इनके अलायंस को मिलाकर के ये सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपका चिराग पासवान की पार्टी भी 5 सीट लेकर के आई है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर है और उसके साथ ही साथ अगर बात करें जेडीयू की तो जेडीयू 14 सीटों पर और टीडीपी 16 सीट लेकर के आई है। इस प्रकार से बीजेपी 42 प्लस 30 मतलब 272 ये हो गया और 5 सीटें आपका चिराग पासवान की पार्टी की मतलब 277 तकरीबन सीटें भी हैं और अभी ये जोड़ तोड़ करके हो सकता है सरकार बनाए, लेकिन इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ की जुगत में लगा हुआ है। लगातार शरद पवार बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से। हालांकि शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार नहीं किया। वहीं एमके स्टालिन से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कल तक काफी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार संतोषजनक नहीं रहा है और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेतागण हैं वो बिल्कुल भी जीतने के बाद क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। कई सीटों के बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ कि जनता की बिल्कुल सीधी सीधी उपेक्षा, और उसका ही कारण देखिए लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी को भी किसानों के क्रोध का सामना करना पड़ा और उसके साथ ही साथ कौशल किशोर को भी काफ़ी करारी शिकस्त रही मोहनलालगंज लखनऊ से। वहीं राजनाथ सिंह भी काफ़ी फाइट में रहे, हालांकि वो सीट जीत गए, लेकिन राहुल गांधी ने बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करी रायबरेली में। अमेठी से के शर्मा जी ने जो कि राजीव गांधी जी के काफ़ी करीबी थे, काफ़ी रिकॉर्ड मतों से उन्होंने भी जीत दर्ज करी। वहीं पीएम मोदी ने भी करीबन 1,55,000 वोटों से जीत दर्ज करी अजय राय से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है उसके हिसाब से ये मार्जिन कम माना जा रहा है। वहीं अमित शाह ने गुजरात से करीबन 5.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करी है। इस प्रकार से पोजीशन ये है कि भाजपा के जो दावे थे वो झूठे इसलिए साबित हुए कि जो मेरा एनालिसिस है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी के दावे इसलिए झूठे साबित हुए क्योंकि बीजेपी के जो कुछ चंद नेतागण ऐसे हैं जो कि मोदी मैजिक पर पूरा भरोसा रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अन्य नेताओं को भी क्षेत्र में आना चाहिए, जनता से बराबर संवाद बना के रखना चाहिए और इसकी जो कमी रही है उस कमी का ही रिजल्ट अभी लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला है। आप बताइए, क्या पश्चिम बंगाल में गर्मी नहीं पड़ रही थी? पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज पहुंच रहा है 82%, अन्य जगहों पर जा रहा है 55%।
तो वोटर भी काफ़ी सुस्त दिखाई पड़ा, क्योंकि इस बार पारा टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था इलेक्शन पीरियड में, इसका भी असर देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी 100% अपने अलायंस के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के पूरे जुगत में भिड़ा हुआ है। और क्योंकि हम उन दलों को भी जानते हैं जिनकी एक दो सीटें हैं, तो वो उनका क्या स्वभाव है, और कुछ ऐसे दल बदलू नेता हैं, वो किस वक्त दल बदल दें उसके विषय में भी पूरा देश परिचित है। तो इन सारी बातों को देखते हुए कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, कि अब इतनी आसान नहीं है पनघट की डगर, कहते हैं ना, अब बहुत आसान पनघट की डगर नहीं रह गई है, क्योंकि अब ये चुनावी जोड़ तोड़ इस वक्त चल रहा है। और चुनावी जोड़ तोड़ में जो भी इस शतरंज के खेल में भारी पड़ेगा वही सत्ताधारी दल बनेगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जितनी उम्मीदें करी जा रही थी उससे काफ़ी नीचे, मतलब 242 से बीजेपी अकेले सिमट गई। इवन अकेले की भाजपा सरकार भी नहीं बना रही है, अपने सहयोगी दलों को मिला करके बीजेपी सरकार बना सकती है। अगर इंडिया गठबंधन ने भाजपा के कुछ चेहरों को तोड़ लिया तो वो भी स्थितियाँ होंगी मुश्किल। अब देखना यह है ऊंट किस करवट बैठता है। लगातार जुड़े रहे लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार।